हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसका कि एरिया जो है, प्लेट का एरिया है आपका ए है और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो है डी है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट है। सी नॉट का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो यहाँ पे ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि नया जो अब कुछ कर रहे हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से कि उसके अंदर d/4 तक एक हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, d/4 तक, और बाकी जगह पे क्या है, वही फ्री स्पेस है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से एक्ट करेगा? ये एक कैपेसिटर C1 हो जाएगा और एक कैपेसिटर C2 हो जाएगा और ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे C1 और फिर कैलकुलेट करेंगे C2 और इन दोनों को फिर क्या हम लोग निकाल लेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जो कि यही बोल रहा है कि फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले C1 निकालेंगे। तो C1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, C1 का जो वैल्यू होगा, C1 का वैल्यू होगा आपका K A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, ये कितना सेपरेशन है इसके बीच का? d/4। क्या होगा? d/4। ओके, तो यहाँ पे ये जो K यहाँ पे है इसके अंदर जो है आपका वो K डाइलेक्ट्रिक है। ओके, तो C1 का वैल्यू क्या हो गया? K एप्सिलॉन d/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4K A एप्सिलॉन बाई D। ओके, और A एप्सिलॉन बाई D का वैल्यू क्या है? A एप्सिलॉन बाई D का वैल्यू है C नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि C1 जो है आपका 4K C नॉट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे C2। C2 में जो है, C2 का जो कैपेसिटेंस होगा, C2 का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा, इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो K का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो यहां हो जाएगा A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 3D/4। तो अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 A एप्सिलॉन बाय D लिख सकते हैं। यानी अब इसका जो वैल्यू हो गया, C2 का जो वैल्यू हो गया 4/3 A एप्सिलॉन बाय D का वैल्यू क्या है? C नॉट है। ओके, चलिए C1 और C2 आ गया। अब जब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो फॉर सीरीज क्या होता है हमारा? C इक्वेलेंट 1/C इक्वेलेंट होता है और 1/C1 प्लस क्या होता है? 1/C2। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं C इक्वेलेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं? C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 लिखते हैं। तो C1 इंटू C2 जो है आपका वैल्यू है, उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका वैल्यू C1 का वैल्यू 4K C नॉट इंटू C2 का वैल्यू क्या है? 4/3 C नॉट डिवाइडेड बाई 4K C नॉट प्लस 4/3 C नॉट, यही है आपका। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से C नॉट है, 4 है, तो हम लोग यहां से कॉमन जो चीजें कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू आपका हो जाएगा ये 4/16 K C नॉट इंटू C नॉट लिखते हैं। ठीक है, C नॉट इंटू क्या हो जाएगा? C नॉट। ओके, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका C नॉट भी कॉमन, 4 भी कॉमन आ जाएगा और C नॉट भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? K प्लस 1/3 बचेगा। ओके, K प्लस 1/3 बचेगा। ओके, तो 4 से ये 4 कट गया, C नॉट से एक C नॉट कट गया और बस बचा क्या आपके पास? यहां पे बचा 4/3 K C नॉट और डिवाइडेड बाय ये क्या है? इसको लिख सकते हैं हम लोग 3K प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं इस तरह से, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा 4K C नॉट डिवाइडेड बाय 3K प्लस 1। तो ये है आपका C इक्विवेलेंट, या इसी चीज को आप बोल सकते हो C न्यू, यानी नया जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, ये आया। होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपको, जिसका कि हम लोगों ने नया कैपेसिटेंस निकाला है, ये वैल्यू आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया है। ओके, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।